हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो बच्चे लोगों, जो लास्ट लेक्चर था हमारे पास वो था केवल इंट्रोडक्शन डिफाइन किया। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का इंटीग्रल इक्वेशन। तो 1 to 5 मतलब मंडे से लेकर फ्राइडे तक इंटीग्रल इक्वेशन रहेगा। सैटरडे एंड संडे में स्पेशल फंक्शन आ जाएगा, तो इसी रूल को रखिएगा। तो आसान है, टिपिकल है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग आसान है सारी चीज़ें, बस मन से पढ़ना है। नई नई चीज़ें होंगी, कन्फर्म में आगे बहुत काम आएंगी आपके। तो इसमें लिखते हैं सबसे पहले आज की डेट में बस एक ही चीज़, रेगुलरिटी एंड वीक में कम से कम 2 से लेकर 3 टेस्ट, ये आपके बहुत काम आएंगे और इन्हीं के द्वारा आपकी परसेंटेज ग्रोथ होगी। तो हमने सबसे पहले आपको जवाब दिया इसके अंदर इंटीग्रल इक्वेशन। हेडिंग है आज का इंटीग्रल इक्वेशन। तो देखा जाइए इसके बारे में बताने का तरीका है। इंटीग्रल इक्वेशन में भी वोल्टेज आएगा, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड, फ्रेडहोम आएगा, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड थर्ड काइंड। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। तो डेफिनेशन चालू करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से ही। तो हमने जवाब दिया एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन in which an unknown function to be determined appear under the साइन ऑफ इंटीग्रल। जब मैं अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रल की बात कर रहा हूं तो कन्फर्म में हो सकता है सिंगल इंटीग्रल हो सकता है डबल इंटीग्रल हो। तो मैंने बोला अंडर द वन और मोर इंटीग्रल साइन। मैंने सीधे सीधे आपसे बोला कि मेरे पास में कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन, कोई भी मेरे पास इक्वेशन होगी, उसी को मैं क्या बोलूंगा, इंटीग्रल इक्वेशन। नहीं, उसमें क्या क्या कंडीशन है, उसके पास क्या है, अननोन फंक्शंस है जो डिटरमाइन किया जाता है वन और मोर इंटीग्रल साइन के द्वारा। इसमें तुरंत बोला गया, इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां से एग्जाम्पल लेके समझाया। फाई ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 एक्स प्लस टी फाई ऑफ टी डी टी। ये मैंने यहां से एग्जाम्पल लिया है आपके पास। ये एग्जाम्पल मैंने न्यूमेरिकली बनाया है, न कि थियोरेटिकली। ये जो फाई ऑफ टी होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अननोन फंक्शन। इसको मैं बाद में लिखता हूं, पहले मैं इसका थियोरेटिकली वाला बता दूं। फाई ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए टू बी। अभी इसके बारे में बताने वाले ही होता है कर्नल। क्या होता है, कर्नल। एक्स कॉमा जीटा। हम जीटा को चाहे तो टी के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको जीटा टिपिकल लगता है बनाना तो आप क्या करें, टी बनाएं। लेकिन फिर रूल बना लें, स्टार्टिंग से टी ही बनाएंगे। तो टी बनाए या जीटा, टी। एक्स कॉमा टी फाई ऑफ टी डी टी। ये कौन है, कर्नल। ये कौन है, अननोन फंक्शन। ये हो गया पहली कंडीशन के साथ। दूसरा एग्जांपल, फाई ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द लैम्डा टाइम्स ऑफ ए टू बी कर्नल ऑफ एक्स कॉमा टी फाई ऑफ टी
dt। ये थ्योरेटिकली वे में थे, अब दे दें एग्जाम्पल के बेस पर। जब इसका एग्जाम्पल का बेस बनाते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है फाई ऑफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1, लिमिट क्या ले ली मैंने 0 से 1, कर्नल मैंने मान लिया इस जगह पर एक्स और टी का फंक्शन होता है कर्नल एक्स प्लस टी, तो दिस इज द कर्नल, और फाई ऑफ टी यहां पर कौन है अननोन फंक्शन, तो दिस इज द कंपेयरिंग नेचर ऑफ दिस। दूसरा एग्जांपल लें, ये कैसा फंक्शन है एक्स का, मैंने मान लिया 1 प्लस एक्स प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 0 टू एक्स, ये हो गया मेरे पास x माइनस का t फाई ऑफ t dt। ये भी एक मैंने बना दिया यहां पर, x में जो भी बिलोंगिंग करके दिखाऊं, दिस इज द नेचर ऑफ दिस कंपेयरिंग, तो दिस इज द इंटीग्रल इक्वेशन, दिस इज द इंटीग्रल इक्वेशन। बस यहां टाइप बता देंगे कि वोल्टेरा है फ्रेडहोम में कौन सा हमारे पास रहेगा, तो प्लीज नोट करिए, आसान है, बस एक डर है यहां पर इंटीग्रेशन, अगर आपको इंटीग्रेशन गड़बड़ करते हैं तो फिर मार्किंग डाउन हो जाएगी। नई लाइन से लिखा गया इस जगह से these equations are called the linear integral equation। ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है इनको क्या बोलता हूं लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ये नीचे एग्जाम्पल हो गई, तो ये मेरी डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल आ गए। इट इज क्लियर। आगे लिखिए, इसमें ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। अपने बॉक्स के अंदर ये जो लैम्डा होता है ये क्या होता है, नॉन जीरो रियल और कॉम्प्लेक्स पैरामीटर। ठीक, इसके बाद में ये जो इक्वेशन होती हैं दोनों, ये क्या होते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, तो हमने ऊपर लिखा है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन को, जो ऊपर लिखा है नाम क्या दे सकते हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रल इक्वेशन, दूसरे शब्दों में जनरल। कैसे रहेंगे मेरे पास, स्टैंडर्ड इंटीग्रल इक्वेशन। तो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल इक्वेशन। लैम्डा रह गया मेरा, लैम्डा का नाम क्या है, नॉन जीरो रियल और कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स। एक और रह गया कर्नल, इससे भी नीचे आ जाएगा के ऑफ एक्स कोमा टी। ये क्या मेरे पास, कर्नल ऑफ
इंटीग्रल इक्वेशन। इसके अगले वाली बात जो रह गई, जो मिट्टी लिया है उसका दूसरा नाम क्या है? जो मिट्टी लिया है इसका दूसरा नाम क्या है? जीटा। तो मैंने सारी बात आपके सामने दे दी कि मैंने जब डेफिनेशन लिखाई है तो डेफिनेशन रेडी होनी चाहिए अच्छे से नेचर से कि हमारी इंटीग्रल इक्वेशंस क्या होती है, सामने है। तो आपने सारी चीजें अपने एग्जाम में लिखेंगे अगर डेफिनेशन के लिए काम करें तो, कि लैम्डा क्या है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन का दूसरा नाम स्टैंडर्ड इंटीग्रल इक्वेशन, के ऑफ एक्स ऑफ टी का नाम कर्नल, टी का मतलब क्या है? जीटा। इससे भी नोट कर लें फेयर कॉपी में। राइट। तो सीधा सीधा सा मतलब है कि जो लीनियर मेरे पास इक्वेशन बनी है, कन्फर्म में जो नॉन फंक्शंस होता है, ये नहीं लिखाया मैंने कि अननोन के बारे में नहीं लिखाया। अच्छा अभी और बढ़ा लो फिर, इसमें नीचे जगह है नहीं, उसी बॉक्स को और बढ़ा दो कि जो फाई ऑफ एक्स कॉमा टी है वो क्या है? अननोन फंक्शन है। और कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, फाई ऑफ टी केवल। जो फाई ऑफ टी क्या है? अननोन फंक्शन। और चेक करो क्या रह गया, ये बता दिया, ये तो फंक्शन है, ये कर्नल है, ये बता दिया, लैम्डा बता दिया, लिमिट बता दी, सारा आ गया। अब आता है मेरे पास नई डेफिनेशन दूसरी, हटा दूं यहां से सब। हम लोग दूसरी डेफिनेशन की यहां से बात करते हैं। दूसरी डेफिनेशन मेरे पास कहती है जगह पर इसका नाम है इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा नाम इसे कहते हैं इंटीग्रो डिफरेंशियल तो इसका मतलब क्या है मेरे पास? इसका मतलब ये कन्फर्म में इंटीग्रल इक्वेशन तो होगी ही, नाम क्या बन गया? डिफरेंशियल। डिफरेंशियल कब आता है बताओ अनीता? जब रेट ऑफ चेंज होता है किसी भी चीज पर। और तो रेट ऑफ चेंज का मतलब ये हुआ एक आसान शब्द, जब उसमें हमारे पास क्या आ जाए? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का सिंबल आ जाए। क्या आ जाए मेरे पास? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का सिंबल आ जाए तो क्या बन जाता है वो अपने आप में? इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो मैंने यहां से जवाब दे दिया इंटीग्रल साइन के तुरंत बाद। इफ द डेरिवेटिव्स of the function are involved, comma this integral equation is called the इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने साफ साफ बोल दिया अगर उसके अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव इन्वॉल्व मतलब प्रेजेंट है तो क्या बन जाता है?
राइट। इतनी बात बताने के बाद में हम लोग आगे बढ़े नए सेंस पर। नाम क्या है मेरे पास? कर्नल। डेफिनेशन, जब हम लोग कर्नल की बात करते हैं तो यहां से बोला गया द फंक्शन, क्या बताया था? के ऑफ एक्स कॉमा टी या एक्स कॉमा जीटा, बात एक ही है। इज कॉल्ड द कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन which is a function of two variables x and t या x and जीटा। मैंने वैसे जीटा को t रिप्लेस कर दिया है, अब मैं t लेके ही चलूंगा हर जगह पर। where small x is the current variable and zeta is the auxiliary variable। तो x क्या है इसका? करंट वेरिएबल, और जीटा क्या है? ऑक्सिलरी वेरिएबल। तो दिस इज द कर्नल। बात समझ में आ गई सभी के? नोट कर लीजिए। बस इंटीग्रेशन में गलती न करना, बहुत मजबूत बन जाएंगे टॉपिक। इतनी छोटी कॉपी बनाई है। अब आते हैं इसमें हम लोग नई हेडिंग पर। ये सब बताने के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। पहला नाम आता है मेरे पास वोल्टेरा का। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम तो आसान बनी जाएंगी। इसकी इंटीग्रेशन का सिंबल है। इसका डेवलपमेंट हुआ है 1896।
1896। इसमें मेरे पास में वोल्टेरा के लिए मेरे पास बहुत टाइप बनेंगे। पहले मैं ओरिजिनल बना दूं, फिर इसका फर्स्ट काइंड, फिर सेकंड काइंड और फिर इसका थर्ड काइंड। थर्ड काइंड वाले का दूसरा नाम होता है होमोजीनियस। क्या नाम रहेगा? होमोजीनियस। तो मैंने यहां से हटा दिया। तो इसकी डेफिनेशन देखें। एन इंटीग्रल इक्वेशन is said to be Volterra integral equation if the upper limit of integration याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल में अपर लिमिट कैसी लिखी थी? वेरिएबल बनाई थी 0 से x, तो उसका नाम क्या बन गया? वोल्टेरा। अगर उसकी अपर लिमिट कैसी है? वेरिएबल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वोल्टेरा। तो अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखाया था इंटीग्रल इक्वेशन का, पहले इधर देखें, उसी से बनके डेवलप होगा। मैंने जवाब दिया दैट इज एल्फा ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस का लैम्डा। अपर लिमिट कैसी? वेरिएबल ए टू एक्स के ऑफ एक्स कॉमा टी। यहां जीटा की जगह पर क्या लिख रहे हैं हम लोग? टी। बात क्लियर हो गई? इसके टाइप आ गए हमारे पास। इफ एल्फा बराबर 0, अगर एल्फा बराबर 0 हो गया तो उसे बोलते हैं हम लोग वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो यहां से हमने लिखा टाइप ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन टाइप। पहला टाइप वोल्टेरा फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, ये पहला आ गया। दूसरा आता है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। जवाब मिला इसमें इफ अल्फा बराबर, नहीं इसमें आएगा वो तो अल्फा बराबर 1, देन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन H वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ अल्फा बराबर 1 रखते ही जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है उसका नाम क्या कन्वर्ट हो जाता है मेरे पास? नहीं, फर्स्ट काइंड है तो 0 रखेंगे बेटा इसको। उसमें अल्फा बराबर 1 सेकंड काइंड में तुरंत जवाब मिला यहां से बाई फर्स्ट। कितना है मेरे पास? अल्फा की वैल्यू हो गई 0, तो ये 0। तो एफ ऑफ एक्स कितना आया? लैम्डा 1, क्यों माइनस लैम्डा आएगा? माइनस लैम्डा को हमने क्या कर दिया? लैम्डा 1
a2x k of x comma t phi of t dt. This is Volterra integral equation of, और ये भी हो सकता है हम लोग सैटरडे संडे में अलजेब्रा लगा दें, ये भी पॉसिबिलिटी है। उसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है तो हम आराम से उसमें कराते रहेंगे अलजेब्रा को। अब आ गए सेकंड काइंड पर। सेकंड काइंड में अल्फा क्या होता है? 1। तो क्या आएगा देन? वोल्टेरा। अभी कोई बुक खरीदी? अभी नहीं, मंगा दें, खरीदनी है? ऑफ सेकेंड काइंड। तुरंत बोला गया बाई फर्स्ट, बाई फर्स्ट। हेलो, हाँ बेटा, गुड। हाँ है, बच्चे ठीक ठाक आए तो ले लेंगे, नहीं तो टेस्ट ले लेंगे। जी जी बेटा, आ गए बाई फर्स्ट। यहां से आगे फाई ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ ए टू एक्स के ऑफ एक्स कोमा टी फाई ऑफ टी डी टी। तीसरा केस आ गया, कौन सा नाम है? वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड। दूसरा नाम होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। इनमें से आप कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमने लिखा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ये केवल सेकंड काइंड है। ये होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है। इसको बोला गया वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। इसके दूसरा नाम दिया है आपकी बुक में, वैसे इसका नाम क्या है? थर्ड काइंड। तो इसमें वैल्यू क्या पुटअप करते हैं बताओ? इफ, बोलो, अल्फा बराबर 1, एफ ऑफ एक्स बराबर 0। अल्फा की वैल्यू 1 और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0। तो अल्फा इज द 1, एफ ऑफ एक्स 0। कितना मिलेगा मेरे पास? बाई फर्स्ट फाई ऑफ एक्स बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ a2x k of x comma t phi of t dt. This integral equation is Volterra integral equation of third kind or homogeneous Volterra integral equation of सेकेंड काइंड। बात समझ में आ गई? कॉलेज चालू हो गए? हट, अभी नहीं। आज बड़ा मन से समझ रहे हो, क्या बात है? कब इतना मन से तो समझते मैंने आपको नहीं देखा इतना ज्यादा। व्हाट इज द रीजन? बोलो। रीजन खुद अपने आप को पता होता है ना।
आज क्या रेंज इतना मन से समझ रही हो? चलिए नोट करिए। तो तीनों करंट मेरे पास आ गई। बस इसी तरह से करंट किसमें बना लेंगे हम लोग? बोलो, फ्रेडोम में। तो ये वोल्टेरा कब होता है? जब एक अपर लिमिट कैसी हो? वेरिएबल हो। और फ्रेडोम कब होता है? जब हमारे पास में डोमेन फिक्स हो जाए तो वो कांस्टेंट लिमिट मानी जाती है। बस इतना अंतर आने वाला है। बाकी सारी कंडीशन यही बैक कर जाएंगी। मैं सोच रहा हूं इसी में चेंज करा दूं। हेलो हेलो। तो बेटा समझ में आया नहीं आई पहले ये बताओ। आ गया? तो भाई ऑनलाइन वालों के लिए आज पहला दिन था, एक तरह से दूसरा कहो। अब धीमे धीमे क्लास प्रॉपर वे में आ जाएगी 2-4 दिनों में। आज के लिए नमस्कार, बाय।